पीटर यान वर्सेस शॉन ओमैली। ये एक ऐसी फाइट है जो हर किसी यूएफसी फैन को एक्साइट करती है। शॉन ओमैली एक उभरता हुआ सितारा जो अपने करियर में सीढ़ियां चढ़ रहा है, और दूसरी तरफ है पीटर यान, यानी कि पास्ट चैंपियन जो चैंपियनशिप का स्वाद चख चुका है और जिसे पता है कि चैंपियन बना कैसे जाता है और हाई सिचुएशन फाइट के अंदर जहां पर प्रेशर ज्यादा हो कैसे जीता जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर कहें फाइट को रिव्यू करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पीटर यान वर्सेस शॉन ओमैली हिंदी में कि कौन जीतेगा UFC 280, जो एक इतना इंटरेस्टिंग कार्ड है जिसमें इस्लाम मखाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट है, फिर एल्जामिन स्टर्लिंग और उसके बाद TJ डिल्शो, और जो तीसरी फाइट है शॉन ओमैली वर्सेस पीटर यान, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है। तो हम काफी डीप रिव्यू करेंगे हिंदी में। तो नमस्कार, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, केम छो। आप लोग अगर हिंदी में कंटेंट देखना चाहते हैं UFC का और आपको लगता है कि हमारी वीडियोस अच्छी हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, प्यार बांटने से बढ़ता है। और मेरे सभी बड़ी भाइयों को, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और प्यारे प्यारे कमेंट किए, मेरी हौसला अफजाई की, हाथ जोड़कर आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप लोगों के कमेंट्स ने मुझे और एनर्जी दी है कि मैं बिल्कुल ऑनेस्ट जो है रिव्यू करूँ, दिल और दिमाग दोनों से काम लूँ। तो मेरे रिव्यूज के अंदर मैं हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरी फैमिली क्या सुनना चाहती है, यानी कि मैं सिर्फ मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा जो आप लोगों को अच्छी लगे। मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा जो कि अच्छे लगेंगे आपको। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो चलिए इस वीडियो को काफी डीप नजर से देखते हैं कि कौन जीतेगा। देखो, यहां पर एक बात तुम जान लो कि जो पीटर यान है वो एक तरीके से अनडिफीटेड है। कैसे अनडिफीटेड है मैं तुम्हें बताता हूं। देखिए, पीटर यान के करियर में टोटल जो है 19 फाइट हुई है। कितनी? 19 फाइट हुई है। 19 में से 16 फाइट पीटर यान जीता है और सिर्फ 3 फाइट हारा है। कितनी? सिर्फ 3 फाइट। जो ये 3 फाइट हारा है उसको ध्यान से देखो। सबसे पहले एक स्प्लिट डिसीजन से हारा ये 2016 में, यानी कि आज से 6 साल पहले 2016 में हारा मैगोमेडोव से, यानी कि स्प्लिट डिसीजन से। तो स्प्लिट डिसीजन पे भी हमेशा जो है ये कहा जाता है कि नहीं, ये भी जीत सकता था, तो इसको एज ए लॉस काउंट नहीं कर सकते तुम। उसके बाद एल्जामिन स्टर्लिंग के साथ जो चैंपियनशिप फाइट हुई थी उसमें डिस्क्वालिफिकेशन से हार गया था, उसमें भी ये जीत रहा था। लेकिन जो पिछली फाइट है इसमें ये हारा है। पिछली फाइट में ये हार गया था एल्जामिन स्टर्लिंग से, लेकिन वो भी कैसा था? वो भी एक स्प्लिट डिसीजन था, यानी कि ये 2 फाइट तो स्प्लिट डिसीजन से हारा है और एक फाइट हारा है इलीगल नी से, डिस्क्वालिफिकेशन से। तो कहीं ना कहीं पीटर यान को हम जो है अनडिफीटेड मान सकते हैं। अब पीटर यान खेलता कैसे है, यहां पर इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। 16 में से 44%, यानी कि 16 में से 7 विन कैसे हैं? TKO से हैं। सबमिशन से सिर्फ 1 है और डिसीजन से 8 हैं, यानी कि 50%, यानी कि मैक्सिमम डिसीजन से जीतता है। अगर डिसीजन से नहीं जीतता तो नॉकआउट कर देता है, यानी कि हम इसको स्ट्राइकर मान सकते हैं और ये स्ट्राइकर है ही। यानी कि अगर आप पीटर यान के खिलाफ किसी को भी उतारोगे फाइट में तो आप एक्सपेक्ट करना कि ये उसे नॉकआउट करने की कोशिश करेगा। 5 राउंड की फाइट से मैक्सिमम लड़ता है। अगर नॉकआउट नहीं होता है तो 5वें राउंड तक उसको पीट पीट कर बुरा हाल कर देता है उसका स्ट्राइकिंग में, और इसे स्ट्राइकिंग के दम पर विन मिल जाती है। ओके, लॉस जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया। अब एक बार शॉन ओमैली को देख लेते हैं, यानी कि प्योर स्ट्राइकर के रूप में आप देखते हैं किसको? पीटर यान को। ऐसे ही शॉन ओमैली की तरफ देखो। शॉन ओमैली भी बहुत तगड़ा फाइटर है अपकमिंग। 16 फाइट के अंदर सिर्फ 1 लॉस है, मार्लन चिटोवेरा से। चिटोवेरा के साथ जब इसकी फाइट हुई तो इसके नी के अंदर कुछ इंजरी टाइप हो गई थी, जिससे ये कहता है कि वो इंजरी ना होती तो मैं जीत जाता, लेकिन इसको लॉस काउंट ही करोगे आप। यानी कि मार्लन वेरा से ये TKO से हार गया था। यहां पर देखिए, तो यहां पर इसकी भी सिर्फ 1 लॉस है। इसका फाइटिंग स्टाइल कैसा है वो देखो। 15 में से 11 विन नॉकआउट से हैं। 15 में से 11 विन नॉकआउट से, 3 विन, यानी कि 20% विन डिसीजन से। तो इसका स्टाइल भी कैसा है? स्ट्राइकर है ये, बिल्कुल सेम पीटर यान की तरह।
लेकिन इनकी स्ट्राइकिंग में फर्क है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं बेस के बारे में बात कर रहा हूं। पीटर यान का बेस भी क्या, स्ट्राइकर। ऐसे ही शॉन ओमेली का बेस क्या हुआ, 73% जो है केओ से, नॉकआउट से विन है, और 20% डिसीजन से, सिर्फ एक सबमिशन से विन है। तो पीटर यान की तरह ये भी सबमिशन की तरफ नहीं जाता, इसका भी पूरा ध्यान सिर्फ स्ट्राइकिंग की तरफ रहता है, और इसकी स्ट्राइकिंग में फिनिशिंग रेट बहुत ज्यादा है। शॉन ओमेली ने अपनी जिंदगी में मैक्सिमम 3 राउंडर फाइट खेली है, और 3 राउंड के अंदर ही ये क्या कर देता है, नॉकआउट कर देता है 75% फाइट को। अगर 75% फाइट नॉकआउट नहीं होती तो लास्ट तक 3 राउंड के अंदर ये इजीली जीत जाता है स्ट्राइकिंग से ही। अब यहां पर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। यहां पर अगर तुम देखोगे तो जो पीटर यान है वो रैंक 1 है, यानी कि अगर आप बैंटम वेट के अंदर देखोगे तो रैंक 1 है पीटर यान की, लेकिन यहां पर शॉन ओमेली की रैंक 12 है। तो आपने कभी देखा है कि इतनी कम रैंक वाले की, जो इतनी नीचे जिसकी रैंक है, बिल्कुल टॉप रैंक वाले से फाइट हो जाए? हमजद चिमाएव के सीन में आपने देखा होगा। तो आप बोल सकते हैं कि शॉन ओमेली एक तरीके की हाइप ट्रेन है, लेकिन ये जो हाइप ट्रेन है ये फेक नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। कैसे? बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि बिल्कुल हम डीप बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि अगर आप इन दोनों को देखोगे तो पहले इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में हाइट डिफरेंस देखो कितना है। अगर पीटर यान को देखोगे तो 5 फुट 7 इंच हाइट है, लेकिन शॉन ओमेली की 5 फुट 11 इंच हाइट है, यानी कि आप देखते हैं कि 4 इंच की हाइट एडवांटेज है। 4 इंच की हाइट एडवांटेज बहुत हो जाती है। उसके बाद आप देखो इसकी रीच, 67 इंच की रीच है पीटर यान की, लेकिन रीच देखोगे शॉन ओमेली की तो 72 इंच। तो आप लगा के चलो कि 5 इंच की रीच एडवांटेज आर्म में, और उसके साथ साथ लेग्स में। अब यहां पर मैं आप लोगों को इनके फाइटिंग स्टाइल के बारे में बताना चाहता हूं। पीटर यान जो है वो एक तरीके के म्यूटाई स्टांस के साथ लड़ते हैं, और ये ऑर्थोडॉक्स भी और साउथपो भी, यानी कि स्विच स्टांस से लड़ते हैं। म्यूटाई इनका बेस है। लेकिन दूसरी तरफ शॉन ओमेली को हम देखें, ये भी स्विच स्टांस से लड़ते हैं, और इनका भी किक बॉक्सर की तरह ही, मतलब कि, लेकिन ये काफी इल्यूजिव है। शॉन ओमेली की स्ट्राइकिंग में आप लेग किक बहुत ज्यादा देखते हो। स्पिनिंग लेग किक हो गई, ठीक है, क्वेश्चन मार्क किक हो गया, यानी कि स्पिनिंग किक्स हो गई। ये बहुत ज्यादा फ्लाइंग नी हो गया, ये किक्स का यूज बहुत करते हैं शॉन ओमेली। लेकिन पीटर यान किक का यूज नहीं करते, वो अपनी फाइटिंग रेंज में ऑन द फेस होकर जो है काफी फाइट करते हैं। पीटर यान जो है वो ग्राउंड एंड पाउंड बहुत तगड़ा करता है, लेकिन जो शॉन ओमेली है वो स्ट्राइकिंग खड़े होकर लेग्स से बहुत तगड़ा, मतलब कि स्ट्राइक करता है। इनकी किक्स बहुत तगड़ी हैं अगर तुम देखोगे इसकी हर एक फाइट में। तो यहां पर दोनों स्ट्राइकर हैं, लेकिन स्ट्राइकिंग करने का तरीका अलग है ना। लेग किक मारी, स्पिनिंग किक मारी, थोड़ा सा गैप बनाया, मेंटेन किया। शॉन ओमेली ऐसे लड़ता है, और पीटर यान हमेशा ऑन द फेस रहता है। तो यहां पर ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन फिजिकल एट्रीब्यूट को देखें तो फिजिकल एट्रीब्यूट जो है शॉन ओमेली को फेवर करते हैं। अब यहां से ही सारी बात निकलकर सामने आएगी। देखो, आप यहां पर देखोगे टेक डाउन एवरेज, यानी कि हर 15 मिनट में 2 टेक डाउन का जो है ट्राई करता है। कौन? पीटर यान। ये पीटर यान के स्टैट्स हैं, यहां पर ये स्टैट्स हैं शॉन ओमेली के। तो टेक डाउन के बारे में तो सोचो ही मत आप, यानी कि ये ग्राउंड के अंदर तो जाएगा ही नहीं मैच। तो आप देखते हैं कि टेक डाउन एक्यूरेसी और ओमेली की 50 है, टेक डाउन डिफेंस 64% है, ऐसे ही 90% यान का है, और 61% किसका है? यान का। अब देखो, हर 15 मिनट में सिर्फ 0.5% ट्राई करते हैं सबमिट करने की ओमेली, और 0.2 करते हैं कौन? पीटर यान। तो आप ये लगा के चलो कि ऑन द ग्राउंड टेक डाउन की बात हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये स्टैंड अप बैटल होने वाली है। स्टैंड अप बैटल के डाटा की तरफ देखो, हर 1 मिनट में 5.45 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंड करता है कौन? पीटर यान।
जो एक्यूरेसी है वो 53% की है। अब ये देखो स्ट्राइक एब्जॉर्ब्ड, यानी कि कितने एक मिनट में सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लगते हैं, 3.88, यानी कि दूसरे आदमी को एक मिनट में लगभग 5.45 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक मार देता है, यानी कि लगभग 6 ऐसे जो है स्ट्राइक मारता है जो कि सिग्निफिकेंट हो, लेकिन एक मिनट में 3.88 जो है सिग्निफिकेंट स्ट्राइक वो सहता भी है। और यहां पर जो डिफेंस है सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स का वो 61% है, यानी कि अगला बंदा अगर 100% सिग्निफिकेंट स्ट्राइक मारने की कोशिश करेगा तो उसमें से 61% तो रोक लिए जाएंगे, लेकिन 39% जो है यहां पर सहने पड़ेंगे। तो ये स्ट्राइकिंग गेम है। अब शॉन ओमैली का स्ट्राइकिंग गेम देखो किस तरीके का है। एक मिनट में जहां पर पहले पीटर यान 5.45 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक मार रहा है दूसरे को, शॉन ओमैली की वॉल्यूम ज्यादा है, शॉन ओमैली की वॉल्यूम ज्यादा है। देखो लगभग 8 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक एक मिनट में मारता है। तो आप खुद सोचकर देखो लगभग 1.5 गुना हो गया किससे, पीटर यान से। फिर स्ट्राइक एक्यूरेसी 62% है, यानी कि जितने भी सिग्निफिकेंट स्ट्राइक मारने की कोशिश होती है 100% कोशिश में से 100 में से 53 बार स्ट्राइक लैंड होते हैं किसके, पीटर यान के, लेकिन 62% लैंड होते हैं किसके, शॉन ओमैली के। यानी कि शॉन ओमैली एक मिनट में ज्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्राइक मारता भी है और ज्यादा लैंड भी करता है ना, क्योंकि लैंडिंग रेट 62% है। तो यहां पर वॉल्यूम अगर देखें सिग्निफिकेंट स्ट्राइक की हर मिनट में, तो किसके फेवर में जाती है, शॉन ओमैली के। अब यहां पर एक चीज देखो, सिग्निफिकेंट स्ट्राइक एब्जॉर्ब्ड, यानी कि खुद कितने लगते हैं। यहां पर देखो हर मिनट लगभग 3.88 लगभग 4 जो हैं स्ट्राइक लगते हैं यान को, लगभग 3.5 उतने ही लगते हैं किसको, शॉन ओमैली को। तो ये आंकड़े में लगभग बराबर है। लेकिन खुद देखो 2 आदमी हैं, उनको मार तो एक जैसी ही पड़े, लेकिन ओमैली ज्यादा मारेगा ना, वॉल्यूम कितनी ज्यादा हो गई, एक्यूरेसी भी ज्यादा हो गई और पर मिनट जो है स्ट्राइक लैंड करना भी ज्यादा हो गया। अब दूसरे बंदे के स्ट्राइक्स को रोकने का डिफेंस भी मैच करके देख लो। 100 में मान लो पीटर यान अगर 100 स्ट्राइक मारेगा तो 64 ब्लॉक कर लेगा, डिफेंस कर लेगा 64% को। कौन, आपका ओमैली। अब यहां पर ये लगा के चलो कि 36% स्ट्राइक ही दूसरे बंदे के लैंड होंगे ओमैली पर। तो स्ट्राइकिंग गेम में वॉल्यूम भी फेवर किसको कर रही है, ओमैली को कर रही है। यहां पर डिफेंस भी किसको फेवर कर रहा है, ओमैली को कर रहा है। और एक बात और कि पीटर यान 5 राउंड फाइट को लड़ना पसंद करते हैं, शॉन ओमैली 3 राउंड को। इसके पीछे रीजन ये है कि शॉन ओमैली के खिलाफ आप एक चीज देखेंगे कि पीटर यान पहला राउंड हारेंगे, क्योंकि पीटर यान मैक्सिमम अपनी फाइट में पहला राउंड हारते हैं। पहले राउंड में वो डाउनलोड करते हैं डाटा को कि सामने वाला बंदा लड़ कैसे रहा है, और फिर उसके बाद सेकंड राउंड में गेम प्लान बनाकर आते हैं। तो 5 राउंड फाइट में ऐसा चल जाता है कि शुरू के 1-2 राउंड आप अगले बंदे को देखो कैसा है, फिर चैंपियनशिप राउंड चौथे 5वें में जीतो, तीसरे में आप वापसी कर लिया आपने, चौथा 5वां आप जीत गए। तो 3, 4, 5 आप सिक्योर कर लिया आपने, पहला दूसरा बेशक आपने दे भी दिया हो राउंड। तो ऐसे ये करता था। लेकिन यहां पर ओमैली के साथ ये ऐसा कर पाना इनके लिए भारी पड़ सकता है। पहले राउंड तो मैक्सिमम चांस होंगे ओमैली के जीतने के, स्ट्राइकिंग भी बेटर है जिस तरीके से ऑन पेपर लग रहा है सारी चीजें, लेकिन सेकंड 3rd राउंड में हार्ड आना पड़ेगा पीटर यान को। अब यहां पे देख लीजिए आपको कितनी गहरी बातें मैंने बता दी हैं। अब हम बिल्कुल फाइनल रिव्यू आपको दे रहा हूं अभी कि इनमें से जीतेगा कौन। देखिए बैटिंग ओड की अगर मैं बात करूं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि पीटर यान 4-1 फेवरेट है। कितना, 4-1 फेवरेट। यहां पर मेरा जो रिव्यू ये होगा कि मुझे अभी भी ये लगता है कि स्ट्राइकिंग में शॉन ओमैली की हाइप ट्रेन बन गई है,
स्टैट्स भी वो चीज दिखा रहे हैं, लेकिन अभी ये टू सून टू अर्ली है। पीटर यान की उम्र तुम देखोगे अभी सिर्फ 29 साल है, और इस एज में आदमी इंप्रूव भी करता है बहुत ज्यादा। अगर उम्र होती 36-37 साल तो आप सोचते कि अपने करियर के एंड में आ गया है, लेकिन अभी पीटर यान यंग है, खाली 29 ईयर का है। तो जो गैप्स थे उनको फिल करेगा, और पीटर यान की अभी कोई ऐसी हार भी नहीं हुई है। 2 स्प्लिट डिसीजन थे और एक इलीगल नहीं थी। तो यहां पर मुझे लग रहा है कि पीटर यान के जो चांस हैं वो ज्यादा हैं। शॉन ओमेली के करियर को देखें, उनकी फैन बेस को देखें और उनकी पेपर व्यू सेलिंग को देखें, तो वो डिजर्व करते थे 12 से रैंक 1 के फाइटर के साथ लड़ाई करना। अगर वो जीत जाते हैं तो पीटर यान के लिए वापसी करना मुश्किल होगा, क्योंकि 1-2 बार नॉकआउट होने के बाद दोबारा से ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी भी फेवरेट पीटर यान ही होंगे, अपने एक्सपीरियंस की वजह से, अपनी एज की वजह से, और जिस तरीके का उनका फाइटिंग स्टाइल है उस तरीके से। तो ये मेरा रिव्यू था। लेकिन आप शॉन ओमेली को काउंट भी नहीं कर सकते आउट की, बिल्कुल शॉन ओमेली का चांस नहीं है। यहां पर शॉन ओमेली का चांस नहीं होता अगर 5 राउंड होते, लेकिन 3 राउंड में उनका भी चांस है। तो 60-40 का यहां पर जो है मैचअप है, लेकिन 60% पीटर यान की तरफ मैं जा रहा हूं। आपको ये रिव्यू कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि फाइटर चाहे किसी देश का हो, किसी रिलीजन का हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइटर की जो मुझे लगता है कि स्टाइल होती हैं वो मैचअप कराती हैं। तो मैं यहां पर बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आपको देने की कोशिश करता हूं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप में से कई बार आप मुझसे सहमत ना हो, बिल्कुल मोस्ट वेलकम वो चीज, आप नीचे कमेंट करें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे कोई पसंद है कोई नापसंद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहां पर जब आप लोगों के लिए वीडियो बनाने आया तो सबसे पहला काम ही मैंने ये किया था कि मैं पर्सनल चॉइसेस बिल्कुल नहीं रखता हूं। जो सच होता है, जो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। वो कई बार ठीक होता है और कई बार आप लोग अपने भी व्यूज शेयर करते हैं। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि पीटर यान जीतेगा या शॉन ओमेली। और अगर आपको लगता है कि हिंदी के अंदर आप लोगों को बेस्ट कंटेंट मिल रहा है और ऐसी वीडियोस नहीं देखने को मिलती, तो मेरा उत्साह बढ़ाएं। इतना प्यार आप लोग दे रहे हैं और दें। सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। जिन जिन ग्रुप्स में आप ऐड हैं, जिन जिन लोगों को आप जानते हैं, वहाँ तक हमारी वीडियोस पहुँचाएं। और नीचे कमेंट भी ज़रूर करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, या फिर आप मेरे रिव्यू से सहमत हैं या नहीं हैं। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यू आर माई फैमिली। तो हम एक फैमिली है, प्यार बांटने से बढ़ता है। तो ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, ख्याल रखें अपना।